गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसके नीचे जानवरों का एक छोटा सा गांव बसता था। वहां हर जानवर मिलजुल कर रहता था, लेकिन हर किसी की अपनी खासियत और नखरे भी थे। हाथी राजा हरियाण ने जंगल की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे और नई पीढ़ी को मौका देना चाहते थे। एक दिन उन्होंने ऐलान किया कि जो भी जानवर जंगल की 5 सबसे बड़ी समस्याएं हल करेगा, वही अगला राजा बनेगा। जंगल में खलबली मच गई। सभी जानवरों ने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले सामने आए शेर बहादुर, जो ताकत में सबसे आगे थे। उनके पीछे पीछे आई लोमड़ी लाली, जो चालाकी में नंबर 1 थी। बंदर बबलू, जो हंसी मजाक में माहिर था, भी कूद पड़ा। उल्लू गुरु, जिनकी बुद्धिमत्ता की मिसाल दी जाती थी, ने भी हिस्सा लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, खरगोश छोटी ने भी भाग लेने की ठानी, जिसे सबने हल्के में लिया। पहला इम्तिहान था सूखे तालाब में पानी लाना। शेर ने ताकत से मिट्टी हटाई, बंदर ने पेड़ों से बैल लटकाई, लेकिन छोटी ने पहाड़ी के पीछे एक छुपे झरने की राह खोजी और एक पत्थर हटा दिया, जिससे पानी बहता हुआ तालाब तक आ गया। सब हैरान रह गए। दूसरा इम्तिहान था झगड़ालू पक्षियों को एक साथ लाना। लाली ने मीठी बातों से कोशिश की, बंदर ने नाच दिखाया, लेकिन छोटी ने सबके लिए अलग अलग फल इकट्ठा कर एक छोटा सा पिकनिक बना दी, जहां सब साथ आकर खा पीकर खुश हो गए। तीसरी परीक्षा में जंगल के कोने में फंसे घायल हिरण को बचाना था। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, जिससे डर फैल गया। लाली रास्ता भटक गई, लेकिन छोटी चुपचाप बिल्ली के साथ वहां पहुंची और खरगोशों की टोली के साथ पत्तों का स्ट्रेचर बनाकर हिरण को सुरक्षित लाया। चौथी चुनौती थी जंगल में खोए बच्चों को ढूंढना। बंदर ने हर पेड़ पर चढ़कर देखा, उल्लू ने दूरबीन से देखा, लेकिन छोटी ने चिड़ियों से बात कर उनकी मदद से सब बच्चों को ढूंढ लिया। आखिरी चुनौती सबसे कठिन थी, बर्फीली रात में जंगल को गर्म रखना। सब जानवर परेशान हो गए, लेकिन छोटी ने हाथी, भालू और गिलहरियों को साथ बुलाया और पेड़ों के बीच पत्तों और लकड़ियों से एक सामूहिक घर तैयार करवाया, जहां सब जानवर एक साथ रहे और गर्माहट बांटी। पांचों चुनौतियां खत्म हुईं और सब जानवर सभा में इकट्ठा हुए। हाथी राजा ने सबका काम देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा वही बनना चाहिए जिसे सबसे कम जरूरत लगती है राजगद्दी की, लेकिन जो सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है। सारे जानवर एक स्वर में बोले, छोटी। खरगोश छोटी, जो सबसे छोटी, सबसे कमजोर समझी जाती थी, आज जंगल की रानी बन गई। उसके राजा बनने पर शेर ने सिर झुकाया, लोमड़ी ने ताली बजाई, बंदर ने नाच किया और उल्लू ने कहा, बुद्धिमत्ता उम्र, आकार या ताकत में नहीं, दिल और समझदारी में होती है। जंगल में पहली बार एक खरगोश रानी बनी थी और पहली बार सब जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। छोटी ने कोई सिंहासन नहीं लिया, कोई ताज नहीं पहना, बस एक आम जानवर की तरह सबके साथ रहने लगी। लेकिन उसका फैसला अब जंगल का कानून बन गया। उस दिन से जंगल में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। कोई छोटा नहीं रहा, कोई बड़ा नहीं रहा। सबने सीखा कि असली ताकत ना पंजों में होती है, ना दांतों में, बल्कि दिल और सोच में होती है।